तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि मुझे अदालत पहुंचना था। राइट टाइम वकील ने कहा था कि 8 बजे बीबी आपने आ जाना है। तो ऊपर हल्के हल्के बादल भी बने हुए हैं और गर्मी बेइंतहा पड़ रही है। बच्चे सारे सोए हुए हैं, बस छोटी सहर फातिमा उठी हुई थी। मैंने उसको अंदर कमरे में सुला दिया और आज अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी बहन भाई इंतज़ार में थे। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की उस बेगैरत इंसान ने वो डिलीट कर दी थी। फिर मैंने दोबारा उसको अपलोड किया तो उसने फिर भी डिलीट कर दी। फिर मैंने इस डर से उसको दोबारा अपलोड नहीं किया कि ज़्यादा अगर मैं बार बार अपलोड करूँगी तो इस बेगैरत इंसान को गुस्सा आया तो ये पहले की तरह मेरा चैनल हाइक कर लेगा। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद 8 होने वाले हैं। मैं और ज़ीशान निकल रहे हैं अदालत के लिए। तो आप सब बहन भाइयों ने आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आगे के जो मामलात हैं अदालत पहुंच कर दिखाते हैं। मैं और ज़ीशान बाइक पे बैठ चुके हैं। बाकी आप सबकी अशद दुआओं की ज़रूरत है। सुबह 8 बजे से हम आए तो अभी ज़ुहर की अज़ानें हो रही हैं, आप सब सुन सकते हैं। अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाकर सारा मामला आपको तफसील से बताती हूँ। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस बेगैरत इंसान पर मैं भरोसा करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझूंगी वो शख्स एक दिन मुझे इतना जलील करेगा। सुबह 8 बजे से मैं अदालत गई। तकरीबन ज़ुहर की अज़ानें हो रही थी कि मैं उधर से फ्री हुई और अभी घर आके पहुंची हूँ। इतनी बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, प्यास की वजह से मेरी हालत ख़राब थी। अभी हम माँ बेटा आए, हमने मुँह हाथ धोया। कुछ अभी पंखे के नीचे बैठे ही थे कि थाने से हमें कोटछुटे थाने से कॉल आ गई क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की बाजियाबी का जो केस किया है वो तकरीबन हमारी दरख्वास्त थाने हो चुकी है। मुतल्लिका थाने वाले अभी मुझे बुला रहे हैं, मैं फिर से इधर थाने जा रही हूँ। तो देखिए, एक औरत एक मर्द के ऊपर जब भरोसा करती है, अपना सब कुछ उसे सौंप देती है, उसके बाद एंड में उसके हिस्से में क्या आता है। सिर्फ मैं यही तकलीफ़ अपनी आप सबके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि एक औरत वफा करके, एक औरत एक मर्द के बच्चे पैदा करके, उस मर्द के हाथों जलील होके आखिर में क्या उसके हिस्से में आता है। ये कुछ अभी चल रहे हैं थाने से वापस आते हैं, फिर मैं आपको सारी आज के दिन की डिटेल के साथ वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि थाने वाले अभी बुला रहे हैं। अगर थाने टाइम पे ना पहुँची तो आपको पता है थाने वाले कितने आलसी होते हैं। ज़ीशान आबाजुल थाने आए बैठे हैं। इंशाअल्लाह थाने वाले हमारे साथ जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ ससुराल, पूरा पुलिस का डाला लेके। अगर मेरी बेटी उन्हीं के घर होगी दिन को, ये बेगैरत उसको कहीं लेके नहीं गया होगा तो अभी क्या भी बाजियाब करवाएंगे ये लोग। अभी थाने आए बैठे हैं। SHO साहब ने पुलिस का डाला और साथ में हमारे पुलिस वाले भेज रहे हैं। मैं और ज़ीशान है, देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, वहाँ से मेरी बेटी को बाजियाब करवा के लाऊंगी। तो आज दूसरा दिन है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा सिवाय रोने के। मेरी और ज़ीशान की हालत ही ख़राब है। हम दोनों भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि बस मेरी मासूम सी बच्ची इस बेगैरत के चुंगल से निकल आए। और यहाँ पर अभी देखा ज़ीशान ही मेरे काम आ रहा है। अपना बेटा है तो इसको एहसास है। वो बेगैरत जितना उसको हाथों पे खिलाया, उसने क्या सिला दिया मुझे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती ये शख्स था। अपनी बेटी को मगरिब का टाइम में बाजियाब करवा के घर ले जा रही हूँ। पीछे गाड़ी पे मेरा पीछा करता आ रहा है, पता नहीं अब इसका क्या मकसद है। ये पीछे पीछे ही गाड़ी दौड़ाए आ रहा है। ये है जी मुस्कान, जिसके लिए 2 दिन से मैं सिवाय पानी के मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था। एक माँ को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है माँ को। ये मैं पुलिस की गाड़ी में हूँ और पीछे वो भी गाड़ी दौड़ा के आ रहा है। पीछे हमारी वीडियो भी बनाता आ रहा है, पता नहीं किस मकसद के लिए।
हम डीजी खान से गुजर रहे हैं इस टाइम शहर से। रात के तकरीबन 8 का टाइम है। हम 5:30 बजे से सर ऐसे निकले थे ना कोट छुट्टे से, तो काफ़ी कच्चे का इलाका छानने के बाद 8 बजे के करीब हम अपनी बेटी बाजियाब करवा के आ चुके हैं। ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ इन सर की और इन भाई की काबशू से मेरी बेटी जो है इन्होंने बाजियाब करवा दी। अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़त महफूज रखे, अल्लाह पाक इनको खुशियाँ दे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे कि आपने एक बेसहारा औरत का सहारा दिया और मेरी बच्ची बाजियाब करवाई। गुज़िश्ता 2 दिन से मैं इतनी परेशान थी, मेरे अंदर सिवाय पानी के कुछ भी नहीं जा रहा था। तो अभी हम लौटे हैं, सर की भी हालत ख़राब है, इन दोनों की हालत चेक कर सकती है। पूरा डाला गया पुलिस दाई में ना मार का, पूरा डाला जगलाड़ी को पता लगे वैसे सर। रात की 8 से 8:30 का टाइम है। अभी आप सुन सकते हैं ईशा की अजानें हो रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से थानों और अदालतों में रूल के मेरी हालत ख़राब हो गई है। क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं थी? क्या ये इंसान जिसकी औलाद को मैं अपने सीने से इस टाइम लगा के खड़ी हूँ, क्या इस ईशा की अजानों के टाइम मेरे दिल से इस बेगैरत इंसान के लिए कोई दुआ निकल रही होगी? मेरे पीछे बच्चे, मेरी 3 माह की मासूम सैफ फातिमा, उनका मुझे 2 दिन से कोई पता नहीं है। रात को परदेसियों की तरह आती थी, सो जाती थी, सुबह 8 बजे मुझे फिर अदालत पहुंचना होता था। आज भी फिर अभी रात के 8 से 9 का टाइम है, मैं थाने से घर जा रही हूँ। सुबह 8 बजे से पहले मुझे फिर अदालत में मुस्कान ज़हरा को पेश करना है, तो चलती है अभी घर की तरफ। बच्ची की हालत चेक करे, 2 दिन में बच्ची की कपड़े तक नहीं इन्होंने ऐसे, ये जो कहता है ना कि मैं 50 लाख रुपए इस औरत को दे चुका हूँ, तो 2 दिन से बेटी के एक 500 का रेडीमेड सूट भी नहीं लेकर इस बेगैरत ने चेंज करवाया। बच्ची की हालत चेक करें, ये देखें। की हाल है? ठीक है? YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। रात के तकरीबन 9:30 का टाइम है। अभी मैं घर आ पहुंची हूँ। बच्चों को मैंने होटल से खाना मंगवा कर खिलाया है और मैंने सोचा कि आज मैं डिटेल के साथ सारी बात अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली जो कि मेरे साथ बनी, जिसने मुझे इतनी दुआएं दी और आज मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ, तो अपनी यूट्यूब की फैमिली की वजह से। कल जो मैंने पहले मैं डिटेल के साथ कल की वीडियो का बता दूं, कल जो मैंने वीडियो लगाई वो उस शख्स ने फ़ौरन डिलीट कर दी जैसे ही उसकी नज़र में आई। 1 घंटे में 3000 बंदा उस वीडियो को देख गया था। तो मैंने फिर दोबारा अपलोडिंग पे लगाई तो उसने दोबारा से भी डिलीट कर दी। फिर मैंने तंग आकर खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे चैनल का पासवर्ड उस बेगैरत इंसान के पास है। अगर मैं दोबारा बार बार ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसकी सच्चाई हमेशा की तरह आप सबके सामने लाना चाहूंगी, तो वो कहीं पहले की तरह मेरा चैनल हाइक ना कर ले। तो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, रोते हुए। सुबह 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी। अल्लाह पाक से दुआ करने के बाद बिस्मिल्लाह किया, अदालत गई। फिर मैं सेशन जज के पेश हुई, उसके बाद मैं डीपीओ के पेश हुई। उसके बाद फिर जैसे ही मैं घर वापस आई तो थाने से मुझे कॉल आ गई। फिर मुझे थाने जाना पड़ा और थाने से रुलती रुलाती जिस तरह करके शाम के 8 से 9 बजे मैं अपनी बेटी को बाजियाब करवा के आई हूँ और उस मर्द को दिखा के आई हूँ कि औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती जितना ये मर्द हमें समझ लेते हैं। हम अपनी शराफत के साथ अगर घर बसा रही होती हैं तो ये लोग हमें मजबूर कर देते हैं कि ये खुद भी जलील हों और हमें भी जलील करें। और ख़ास तौर पर आज मैं उन लोगों को पैगाम दूंगी कि कल वाली जो मेरी वीडियो पे 3000 बंदा देख गया, और 3000 बंदे में से 10-12 बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया लो जी व्यूज़ के लिए फिर से इस औरत ने ड्रामा शुरू कर दिया। तो कितनी खूबसूरत सोच रखते हैं आप लोग। शायद आपकी ज़िंदगी में ये ड्रामे नहीं होते होंगे, सिर्फ आरजे महविश की ज़िंदगी में या हम यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में ड्रामे होती हैं। आप लोगों की तो बिल्कुल सेटल लाइफ है। ऐसे ना हर इंसान की ज़िंदगी में ये वक्त आता है, हर मर्द और औरत की ज़िंदगी में ऐसे मुश्किलात आते हैं। बाकी आप जैसे घटिया लोगों के कमेंटों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। अगर आप जैसे 10-12 बंदे भौंक भी जाते हैं तो 3000 लोग 1 घंटे में मेरी वीडियो देखकर मुझे दुआएं भी दे गए, जिनकी सपोर्ट से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में मैं अपनी बेटी को बाजियाब करवा आई हूँ और उन बेगैरत लोगों को दिखा आई हूँ कि जो लोग कहते हैं ना हम जंगलानी बलोच हैं, जंगलानियों के नाम पर धब्बा। आज पुलिस का डाला उनके घर तक गया, उनकी सारी औरतें बाहर फिर रही थी। आज उनको पता चला कि एक औरत इतनी कमजोर नहीं होती, औरत अपनी शराफत की वजह से चुप होती है। मेरी मासूम सी बच्ची को 2 दिन से मुझे छीनने के बाद, मार कूट करने के बाद, तशद्दुद करने के बाद, बेइंतहा मुझ पर गालियां और इल्जामात लगाने के बाद वो क्या समझता था कि मैं तलाक भी दे दूंगा और अपनी बच्ची भी इससे छीन के ले जाऊंगा। तो मासूम बच्ची को कोई भी दुनिया का कानून अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है। 10 साल पहले अगर मैंने उस शौहर से डिवोर्स ली थी तो 5 बच्चे
मैंने नहीं पाले थे, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी थी। मैं तो सिर्फ एक हीला थी, वसीला वो मेरे रब्बे करीम की जात बनी थी। तो आज इस मोड़ पर मैं खड़ी हूँ कि आज मेरे साथ मेरे वो 4 बच्चे अगर हैं, मुस्कान ज़ारा के बहन भाई, तो अल्लाह पाक ने अगर ये मुझे 2 बेटियां दी हैं तो ये अपना नसीब खुद साथ लेके आई होंगी। मैं इस काफिर इंसान की तरह ये नहीं कहती कि मैं खिला रही हूँ, मैं पिला रही हूँ, अल्लाह पाक की जात है। मैं तो एक वसीला हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद जैसे पहले करती आई थी, आगे भी मेहनत करूंगी। बाकी मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ बनेंगे, सपोर्ट करेंगे। बाकी जो लोग कह रहे थे ना कि व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है, व्यूज के लिए ड्रामे की खातिर आज मैं जितना भी जलील होती रही, लाइव में वीडियो बनाती रही। मैंने कहा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ना थाने कचहरी वाले ना अदालत वाले मेरे बाप बहन भाई हैं जो मुझे वीडियो बनाने देंगे। एक औरत इतनी मुश्किलात से गुजर रही है, कितनी तकलीफ सह रही है, 2 दिन से उसकी बच्ची उसके पास नहीं है। जिस शख्स पर उसने भरोसा किया उसने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। बजाय आप लोग मेरा सहारा बने, ऊपर से आप लोगों ने क्या कहा कि चंद व्यूज के लिए ये फिर से ड्रामा कर रही है। चलिए, आप जैसे गंदी सोच रखने वालों को आज मैं यही पैगाम दूंगी कि ड्रामे का एंड हो गया है। आज उस बेगैरत इंसान ने मुझे फर्स्ट टाइम ही अदालत में जाकर तलाक दे दी थी। तलाक के कागज मैं लाइव स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ और बकायदा जूम करके मैं एक एक पॉइंट आपको दिखा रही हूँ। ठीक है ना। आप लोगों की जिंदगी में ये ड्रामे होते होंगे, हमारी जिंदगी में जो हकीकत होती है, खास तौर पे आरजे महविश की जिंदगी में, जो भी मैं अपने चैनल पर अपनी जिंदगी के बारे में बताती जा रही हूँ, ये मैं आप सब पर एहसान नहीं कर रही। मेरे अपने दिल की ख्वाहिश है, मैं खुद दिखाना चाहती हूँ इस मुआशरे को कि औरत में अगर हिम्मत हो तो वो कितने कितने तकलीफें झेल जाती है। औरत अगर एक माँ बन जाए तो अपनी माँ होने के साथ साथ उसमें शेर जितना बड़ा दिल आ जाता है। वो अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ सह जाती है और क्या कुछ कर गुजरती है। तो मुस्कान ज़ारा की प्यारी प्यारी चहचहाहट से आज मेरा दिल खुश है। रात मुझे ऐसे लगता था कि मेरा पूरा घर अधूरा है, मेरे कोई बच्चा घर में मौजूद नहीं है, इतनी खामोशी थी। तो 2 दिन जो मैंने हालात फेस किए, मैं फिर से यही कहूंगी कि अल्लाह पाक ये हालात, ये तकलीफ किसी दुश्मन की बहन बेटी के हिस्से में भी ना लाए। बाकी अल्लाह पाक ने आगे भी अगर मेरे नसीब में यही तकलीफें लिखी हुई हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मुझे उम्मीद है, मुझे किसी इंसान से उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंसान तो वो है कि किसी को किसी हाल में भी खुश नहीं देख सकते। अगर ये बेगैरत इंसान दुबई बैठकर मुझे जलील करता रहा, मेरा चैनल हाइक करता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा, तो मैंने आप सबके साथ लाइव वीडियोस बनाकर शेयर की, तो भी आप लोगों को मेरी जिंदगी ड्रामा ही लगी। जब वो वापस आ गया दुबई से, ईद वाले दिन उसने अचानक से टिकट करवा ली, जब उसने मुझे कॉल करके बताया तो फिर से मैं अपना तमाशा ना बनवाने के लिए फिर भी मैंने उस बेगैरत इंसान की इज्जत की, उसको सर आंखों पर बिठाकर एयरपोर्ट से घर ले आई और सारी पिछली बातें भुला दी। लेकिन वो शख्स मेरे साथ घर बसाना ही नहीं चाहता था, वो बस वही शर्तों पे जिंदगी जीना चाहता था, या तो ये अपने घर मेरे नाम लगवाओ या अपने बच्चे छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, मेरे साथ मेरी पहली बीवी के साथ चलकर रहो। पहली बीवी कल तक उसको मुंह में मेरी आंखों के सामने ऐसे लानतें देती थी, कल तक वो बीवी उसकी बुरी थी, बद किरदार थी। मेरी सास कहती थी कि ये चूल्हे से लकड़ियां आग की निकाली हुई हमारे मुंह में देती है, तो आज उनको वो अच्छी लगने लगी। तो यहाँ पर एक बात साबित हो गई, जो अपनी फैमिली की होती है ना, जो अपनी रिश्तेदार होती है, वो उसकी चाचू की बेटी है, कजन है, मतलब मैं तो दूर पार की ठहरी। तो आज ये साबित हो गया कि अपनी जितनी भी बद किरदार हो ना, उसके ऊपर पर्दा डालेंगे। जो किसी और की बहन बेटी इनके हाथ आ जाए तो वो चाहे जितना भी कुरान उठा ले, कस्में उठा ले, जितनी भी नेक पाक हो जाए ना, इन मर्दों की नजर में वो कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये पीछे से गंद खाने के आदी होते हैं। तो जब तक इनको वो गंद ना मिले ना, उस गंद में मुंह मार के अब ये खुश है। आंखों के सामने इसको और इसके घर वालों को बेनतहा गालियां देने के साथ इसकी वहां पर इस बलोच की गैरत नहीं जागती थी। ये तो बलोचों के नाम पे भी धब्बा है। कितनी मजे से बेटी को छीनने के बाद मुझसे मेरी कॉल भी नहीं उठाता था, मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता था। मैंने अल्लाह रसूल की आज सुबह वास्ते दिए कि 1 मिनट के लिए कॉल उठाकर मुझे मेरी बेटी दिखा दो। तो आगे से कहने लगा कौन सी बेटी, कौन सी बेटी, मेरे पास तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तो आज से इसको पता चलेगा अब मेरी बेटी तो अल्लाह पाक ने मुझे वापस दे दी है, मेरे सब्र का फल। तो अब मैं इसको दिखाऊंगी कि तकलीफ और तड़प क्या होती है। वैसे ये इंसान किसी का भी नहीं है, ये तो जब अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ के आया था तो 3 साल पलट के इसने उनकी तरफ भी नहीं देखा था। तो इसको मेरे बच्चों की क्या तकलीफ होगी, जो जाते हुए 10 रुपए भी नहीं हमें दे के गया, मेरी भी कमाई अपनी जेब में डाल के चला गया। तो ऐसा बेगैरत मर्द अपनी औलाद का भी नहीं, अपने माँ बाप का भी नहीं, किसी का भी नहीं, ना ये पहली बीवी का था, ना ये मेरा है, ना मेरे बच्चों का है, ना ये अपने पहले बच्चों का है। ये अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो इसके लिए वाजे पैगाम है, तुम ना पहले किसी के थे ना आगे किसी के हो, तुम निहायत मतलबी, लालची और सेल्फिश इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान को जितना भी अच्छी औरत मिल जाए ना, तुम कभी भी किसी के नहीं हो सकते। खेल के साथ आज इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल वाली जो वीडियो इसने डिलीट की, उसके बाद काफी बहन भाइयों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि बाजी आपकी वीडियो हमने देखी नहीं, आधी देखी।
वीडियो डिलीट हो गई, क्या इशू बना, क्या वजह बनी? तो वजह यही बनी कि इसकी जब असलियत, इसके चेहरे का पर्दा, असल नकाब उतारने लगती हूँ तो ये वीडियोस डिलीट कर देता था। और आज अल्लाह का करम हुआ, जब इसने डिवोर्स के मुझे कागज भेजे, उसके आज सुबह इसने डिवोर्स के कागज भेजे, उसके बाद फौरन से पहले मैंने जाकर अपने चैनल का पासवर्ड भी चेंज करवा लिया, जीशान के चैनल का भी पासवर्ड चेंज करा लिया। और उम्मीद काफी है कि अब इसका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो ये मेरे चैनल को छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो अब ये दुबई नहीं बैठा है। अब एक बार अगर पुलिस इसके घर जा सकती है, इसकी इज्जत का तमाशा बन सकता है, तो बेगैरत इंसान तुम्हारी इज्जत का दोबारा भी तमाशा बन सकता है। मेरा आज के बाद तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी तुम्हें अपने हाथों का छाला बना के रखा ना, तुम ना पहले मेरे थे ना मेरे बच्चों के थे। मैं ही बेवकूफ थी कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी वफा की, तुम्हारी इतनी ज्यादतियां, इतने जुल्म बर्दाश्त किए। तो अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज है। इंशाअल्लाह तुमने झूठे कुरान उठाए, तुमने झूठी कस्में खाई, तुमने हर मोड़ पर मेरे साथ धोखे किए, सिर्फ क्या मुझसे एक घर हथियाने की खातिर। बेगैरत इंसान, तुम मेरी इज्जत करते तो ये घर खुद निजोत तुम्हारा था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि आधा तुम्हारी बेटियों का है, आधा मेरे पहले बच्चों का है। ना तुमने ये मुझे लेके दिया था, ना मेरे पहले शौहर ने। ये ऐसे लालची इंसान है। पीछे से इन्होंने अपनी घर की लैट्रिनों को भी ताले लगाए हुए हैं। मैं इनके घर जब जाती थी तो इनके घर में बाथरूम को ताला लगा होता था। जब मैं अपनी सास से पूछती थी कि बाथरूम को ताला क्यों लगाया हुआ है, तो कहती थी कि इसमें मैंने लकड़ियां रखी हुई हैं। ये तो ऐसे भूखे लोग थे, इन्होंने तो कभी ऐसे घर या ऐसे घर की साफ सुथरी माहौल, ऐसा खूबसूरत फर्नीचर, ऐसी साफ सुथरी बीवी, ये कुछ नहीं देखा था। ये वैसे ही पीछे से बलोच थे। मेरी अम्मी का कॉल, अम्मी जब मैं छोटी थी तो ऐसे कभी कोई बात हो जाती थी तो अम्मी कहती थी ये जो बलोच लोग होते हैं ना अम्मा, बलोच जे होंदे घूं तो पैसा चावण वाले होंदे, ते ई वाकई साबित कीते कि उहो बलोच आ, घूं तो पैसे चावण वाला। इन्हें देखो 2-4 घूं तो रख लियो, ये चा घिन से इन्हें वास्ते कोई शर्मिंदगी कहना उसी। तो इंशाल्लाह आगे से मेहनत करूंगी। अभी पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। पहले 5 बच्चे थे, अभी 2 बच्चों में इजाफा है। अल्लाह पाक ने अगर ये दी हैं तो इनके लिए जो है ना, इनका रिस्क भी अल्लाह पाक ने लिख दिया होगा। बाकी सारा दिन अजियत से गुजारने के बाद आपको वाजे मेरी आंखों में तकलीफ, दुख और अजियत नजर आ रही होगी। मैं इस शख्स की खातिर बहुत रोई हूँ, अब नहीं रोऊंगी। अब सारा दिन रोने के बाद अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ली है। अपनी मेहनत करूंगी, ऐसे बेगैरत इंसान को मैं जी कर दिखाऊंगी और अपनी बेटियां भी पाल कर दिखाऊंगी।